हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, को हमारा पूर्व का जो टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए। लास्ट में आपका जो टॉपिक हाइड्रोजन बंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो टॉपिक अपना समाप्त हो गया। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल यानी कि एल्कोहलों के रासायनिक गुण। एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म। देखिए एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म में देखिए ये आपका बॉन्ड सी, बॉन्ड ओ और बॉन्ड H। ये कोई भी एक एल्कोहल है और इस ऑक्सीजन पर ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एकांकी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये आपका अम्लीय हाइड्रोजन, जब ये बॉन्ड टूटता है तो H+। ये हो गया नाभिक स्नेही की क्षारक प्रकृति, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉनों के कारण क्षारक प्रकृति। और ये हो गया आपका नाभिक स्नेही का प्रहार। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को, एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वे अभिक्रियाएं जिनमें O बॉन्ड H बंध टूटता है, पहला। नंबर 2, वे अभिक्रियाएं जिनमें C बॉन्ड O बंध टूटता है। तीसरी अभिक्रिया एल्किल यानी एल्किल व हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रिया। नंबर 4 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल यानी बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल समूह में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। ये तो ये हम देखिए एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखो हमने कोई भी एक एल्कोहल बॉन्ड C बॉन्ड OH, H+ होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन पर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक स्नेही क्षारक की तरह व्यवहार करता है। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक धनावेश है, तो नाभिक स्नेही का प्रहार होता है। इसी आधार पर एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें O बॉन्ड H बंध टूटता है। नंबर 2 है वे अभिक्रियाएं जिनमें C बॉन्ड O आबंध टूटता है। तीसरा है एल्किल व हाइड्रोक्सिल दोनों समूहों के कारण अभिक्रिया। और नंबर 4 है हाइड्रोक्सिल समूह में उपस्थित
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। तो देखिए हम नंबर 1 अभिक्रिया पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के अंदर। वो है वे अभिक्रिया जिनमें O बॉन्ड H बंध टूटता है। नंबर 1 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वे अभिक्रिया जिनमें O बॉन्ड H बंध टूटता है। देखिए रासायनिक गुणधर्मों के अंदर हम पहली अभिक्रिया वो है आपके नंबर 1 वे अभिक्रिया जिनमें O बॉन्ड H आबंध या बंध टूटता है या विदलन होता है। देखिए विदलन शब्द क्लीवेज एक बायोलॉजिकल वर्ड है। तो देखिए एल्कोहल में जो आबंध टूटने की सुगमता का क्रम है वो निम्न है। एल्कोहलों में आबंध टूटने की सुगमता का क्रम निम्न है। देखिए वो है आपका प्राथमिक एल्कोहल इज ग्रेटर देन द्वितीयक एल्कोहल और सबसे कम है तृतीयक एल्कोहल। ये अब हम जिनके अंदर OH आबंध टूटता है उसके अंदर हम 1 रिएक्शन करें। नंबर 1 सक्रिय यानी एक्टिव सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया यानी अम्लीय प्रकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए सक्रिय धातु जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए सक्रिय धातु जैसे Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वास्तव में सक्रिय धातु क्या है? एक्टिव जो धातु हैं, जिन धातुओं पर धनावेश आता है वे सक्रिय धातु कहलाती है। जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम Na+, Na+2 और Al+3। ये सक्रिय धातु है। एल्कोहलों के साथ क्रिया करके C2H5O बॉन्ड H एल्कोहलों के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए OH आबंधन पढ़ रहे हैं, विखंडन अपन पढ़ रहे हैं। ये सोडियम जो कि एक सक्रिय धातु है, ये प्लस, ये माइनस और ये हाइड्रोजन आपकी गैस को निकल जाएगी। तो ये एल्कोक्साइड C2H5O Na और ये हाइड्रोजन गैस ये बन गया एथोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उपयुक्त अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि OH में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण ये OH आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे आसानी से H+ प्रोटॉन का त्याग हो जाता है। जब प्रोटॉन का त्याग हो जाएगा, H+ का त्याग हो जाएगा, तो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करेगा। इस कारण से एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्यों? तो देखिए हमें उपयुक्त अभिक्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि ये H+ प्रोटॉन का त्याग कर रहा है। तो उपयुक्त अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो पूरी आवर्त सारणी में
ये OH आवरण के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण H+ का त्याग आसानी से हो जाता है। इस कारण से अल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आगे समझ में देखिए, आगे इसमें जो हम एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन अल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? समझाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर समझिए, अल्कोहल जो है वो जल से ही दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? तो आंसर में देखिए, अल्कोहल का वियोजन स्थिरांक, अल्कोहल का वियोजन स्थिरांक के बराबर 1 × 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18, जबकि जल का वियोजन स्थिरांक के यानी अम्लीयता का मान वो है 1.8 × 10⁻⁻16। अब देखिए, या तो स्पष्ट ही पता चल रहा है कौन सा मान अधिक है, जल। अम्लीयता का मान Ka यानी वियोजन स्थिरांक जो है, A का मतलब एसिडिटी, अम्लीयता, तो अल्कोहलों के अम्लीयता का मान कम है और जल के अम्लीयता का मान अधिक है। हम ये भी दे सकते हैं आंसर में, हम दूसरा कारण भी दे सकते हैं कि अल्कोहल में +R प्रभाव, एल्किल समूह होने के कारण, यानी +I प्रभाव होने के कारण, जबकि जल में कोई एल्किल समूह नहीं होता है, HOH होता है। इस कारण से अल्कोहल में +R प्रभाव या +I प्रभाव होने के कारण इसकी अम्लीयता का मान कम होगा जल से। आगे क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट, तो आपके फिर समझ लीजिए, अल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? एक तो मानों से हम आंसर को दे सकते हैं बिल्कुल सटीक, इसके अम्लीयता का मान के बराबर इतना है अल्कोहल का, इसका ये अब देखो इन अंकों से आपको पता चल रहा है 1.8 है यहाँ पर, तो अम्लीयता का मान अधिक है जल। इस कारण से अल्कोहल की तुलना में जल अधिक अम्लीय होता है। जबकि देखिए, हम दूसरा कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल के अंदर +I प्रभाव होने के कारण या एल्किल समूह होने के कारण उसकी अम्लीयता का मान कम हो जाता है। ये हमने सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी, अम्लीय प्रकृति पढ़ी अल्कोहलों की। अब देखिए, हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सक्रिय धातुओं के बाद में नंबर दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2। वो देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिएक्शन नंबर अभिक्रिया जिसमें OH आवरण टूटता है, उसी के अंदर हम दूसरी अभिक्रिया। तब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्वेश्चन नंबर हम आज 2 पढ़ रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की अम्लीयता की तुलना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहलों की अम्लीयता की तुलना कीजिए। अब देखिए, ये आपका R बॉन्ड C बॉन्ड H आप देखिए, +I प्रभाव, एक एल्किल समूह है, OH इज ग्रेटर देन R बॉन्ड C
आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर बॉन्ड OH, ये लीजिए +3 आई दबाव में हो गए। आप समझ लीजिए आंसर को। ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है। आप समझिए तृतीयक एल्कोहल के अंदर, ये टर्सरी एल्कोहल के अंदर 3 एल्किल समूह होने के कारण इसके प्लस आई प्रभाव का मान अधिक होने की वजह से इसके अम्लीयता का मान घट जाता है। क्या है? 3 एल्किल समूह है या 3 एल्किल समूह होंगे तो प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा। प्लस आई प्रभाव क्या है? पूर्वी क्लास में पढ़े, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। प्रेरणिक प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का आई ले लिया तो आई प्लस प्रेरणिक प्रभाव। तो जैसे जैसे प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ता है तो अम्लीयता का मान घटता है। 3 एल्किल समूह में +3 आई प्रभाव हो गए तो अम्लीयता का मान घट जाता है। तो तृतीयक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल और द्वितीयक से प्राथमिक एल्कोहल की ओर बढ़ते हैं तो प्लस आई प्रभाव का मान घटता है। या 3 प्लस आई प्रभाव या 2 आई प्लस प्रभाव या 1 प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव का मान घटता है वैसे वैसे अम्लीयता का मान बढ़ता है। आगे समझ आप ध्यान से फिर समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की दृष्टि से देखिए। यहाँ 3 एल्किल तृतीयक एल्कोहल के अंदर 3 एल्किल समूह होने के कारण इसके प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता है। जब प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही अम्लीयता का मान घटता है। जब हम तृतीयक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल और द्वितीयक से प्राथमिक एल्कोहल में जाते हैं तो प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता है, वैसे वैसे अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है। वैसे वैसे अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है। अब हम ये अम्लीयता का क्रम देखें तो देखो CH3OH, CH3, CH2OH, सबसे छोटा एल्किल समूह, ये बड़ा एल्किल समूह और ये प्राइमरी एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल और ये आपका टर्सरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया। इसका आंसर बहुत ही सरल है। जितने अधिक प्लस आई प्रभाव होंगे वैसे वैसे ही अम्लीयता का मान घटेगा और जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव का मान घटेगा वैसे वैसे ही अम्लीयता का मान बढ़ेगा। ये अगला हमारा इसी के अंदर ये हम जो अभिक्रिया पढ़ रहे थे वो सक्रिय धातुओं के साथ अम्लीय प्रकृति हम पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है धातु हाइड्राइडों के साथ। तो हमें 2 क्वेश्चन आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाए। अब हम देखिए रिएक्शन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहले पॉइंट के अंदर ही पहले है अम्लीय प्रकृति सक्रिय धातुओं के साथ पढ़ी और नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी आपकी धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया यानी NaH के साथ धातु में सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, तो धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया एल्कोहल धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये टूट रहा है वही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। नंबर 1 अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। सोडियम पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, ये लीजिए, और ये RONA इस माइनस में प्लस मिल गया और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। ये तो धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी आपका H+ अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब हम
कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों या कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में इसको मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वेश्चन आता है निम्न अभिक्रियाओं में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए हम जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ शांत H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। देखिए अभिक्रिया के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं C=OH एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। और ये आपका एल्कोहल HOC2H5 उत्क्रमणीय रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 ड्राई HCl ले सकते हैं। अब देखिए हम OH आयन विखंडन पढ़ रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये लीजिए जल का आपका बाहर निकल गया और ये एस्टर का निर्माण हो गया OC2H5 H2O, ये बन गया हमारा एल्किल एसिटेट, यानी आपका नाम नहीं आता है तो आप एस्टर लिखिए छोड़। आईयूपीएससी में क्या होगा? एथिल एथेन और अब देखिए उपयुक्त अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है जो धीमी गति से संपन्न होती है। स्रोत धीमी गति से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और धीमी गति से संपन्न होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो देखिए कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या काम में आ रहे हैं, कौन कौन से क्रियाकारक काम में आ रहे हैं, रिएक्टेंट कौन कौन से काम में आ रहे हैं? एसिटिक अम्ल और एल्कोहल। एसिटिक अम्ल और एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहलों के एल्किल समूह का मान बढ़ेगा, यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूह का मान बढ़ेगा तो उनकी क्रियाशीलता का मान घटेगा। आया समझ में कुछ बच्चों आपके? फिर समझिए आप ध्यानपूर्वक। देखिए एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में यदि एल्किल समूह का मान बढ़ेगा, अरे एल्किल समूह आप जानते हैं सब, मेथिल एथिल, एल्किल समूह का मान बढ़ेगा तो क्रियाशीलता का मान घटेगा। देखिए अब एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखिए CH3OH CH2OH कार्बन कैल्कुल हो गया, छोटा एल्किल समूह बड़ा एल्किल समूह CH3OH CH3OH ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यहाँ एल्किल समूह के मान बढ़ रहे हैं तो क्रियाशीलता अपने आप ही बढ़ेगी। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में हार्मिक अम्ल, इसमें इक्विलिब्रियम के समूह लेंगे आप। देखिए आपका CH3COOH और देखिए आप
संख्या बढ़ती जा रही है तो क्रियाशीलता का मान भी घट रहा है। एस्टर की क्रियाशीलता का मान क्या होगा, घटेगा जो उत्पाद बनेगा। तो आ गया समझ में बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पूर्व में हमने आपको आखिरी वीडियो में 2 क्वेश्चन पढ़ाए। एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की अम्लीयता की तुलना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रिएक्शन जो पढ़ा रहे हैं ऐसे लेकर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया पहले पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया जब मैं OH आधार में टूटता है उसमें हम अब रिएक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे, वो है एसिडिफिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। आज हम आपको सारी मोस्ट रिएक्शन पढ़ा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर आती है। देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया नंबर 4 रिएक्शन हम एसिडिफिकरण अभिक्रिया। देखिए बच्चों, एसिडिफिकरण अभिक्रिया क्या है, एसिटिल समूह का जुड़ना और हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन होना ही एसिडिफिकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जब हम एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाइड्राइड की अभिक्रिया CH3 COOCl एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम एल्कोहलों के साथ कराते हैं, पिरिडिन C5H5n पिरिडिन की उपस्थिति में कराते हैं तो देखिए एस्टर का निर्माण होता है, ये माइनस और ये प्लस और ये एसिड C+O2H5 प्लस HCl और ये बन गया आपका एस्टर। मैं इस नाम में देता हूँ एथिल। दूसरी अभिक्रिया देखिए, ये आपका एल्कोहल हो गया एथेनॉल। इसी के अंदर हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं CH3 C+O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस HOC2H। हम OH दोनों में इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस। ये हमारा एथेनॉल है और पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। C5H5 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और देखिए CH3 C+O C2H5 और CH3 तो ये बन गया हमारा एस्टर। ये लीजिए एसिडिफिकरण अभिक्रिया हमने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एसिटिल समूह का जुड़ना और हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन होना एसिडिफिकरण अभिक्रिया है। हम भी ये अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड व एसिटिक एनाइड्राइड के साथ पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो देखिए आपका एस्टर का निर्माण होता है। और इसी टॉपिक के अंदर हम लास्ट रिएक्शन को बता देते हैं जिससे आपका अभिक्रिया OH आधार में टूटता है, OH आधार में टूटता है, वो आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। वो है ग्रेनार अभिकर्मक के साथ। बहुत छोटी रिएक्शन सरल सबसे देखिए रिएक्शन नंबर लास्ट में पढ़ रहे हैं ग्रेनार अभिकर्मक के साथ। ग्रेनार अभिकर्मक के साथ आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स RNGH ग्रेनार अभिकर्मक। देखिए C2H5OH OH1 अभिकरण कर रहे हैं CH3MgCl सोस्पीकर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस से मिल गया तो ये एल्केन का निर्माण हो गया, मैथेन और MgCl2C2H5
तो इस प्रकार से ये एल्केन का निर्माण हो गया। तो आज हम जो अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया एल्कोहल 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। उसमें से नंबर 1 अभिक्रिया हमने पढ़ी, वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटता है, OH आबंध टूटता है। उसमें नंबर 1 अभिक्रिया हमने आपको बताई सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, एक्टिव यानी अम्लीय प्रकृति। सक्रिय धातु क्या है? Na+, K+, Mg+2 Al+3 के साथ अभिक्रिया कराई, आपके एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। वास्तव में एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है अम्लीय प्रकृति का? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, H+ प्रोटॉन का त्याग आसानी से कर देता है। इस कारण से एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। एल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्लीय होता है। क्यों? तो हमने के मानों के आधार पर आपको बताया। दूसरी अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की अम्लीयता की तुलना आपको करवाई। जैसे जैसे रसायन प्रभाव का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अम्लीयता का मान घटेगा। दूसरा हमने आपको धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया कराई, आपका एल्कोक्साइड बनता है। अगली अभिक्रिया हमने एसिडीकरण आपको बताई और लास्ट में हमने एसिडीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई और सबसे अंत में ग्रेनार विकरणों के साथ हमने आपको बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, आज धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।